रही बात भरत के बारे में, कुछ वर्डिंग भी मैंने सुनी है कि भरत ने अटैक कराया था। जिस समय तक मैं समझता हूँ प्राइमरी, जिस दिन ये अटैक हुए हैं उस समय मैं सब इनकी बातें जितनी सुन रहा हूँ, इनके बयान सुन रहा हूँ, वो सुन में कहीं पे भी भरत इन्वॉल्व नहीं है। ये भरत को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नवा नाम कुछ ले रहे हैं, शायद पॉलिटिकल कोई मुद्दा लगता है खींचने का। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात। सतपाल सिंह के पास में आज आए हैं और कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी रंजीत सिंह धलीवाल जी की। उन्होंने आरोप लगाया था सतपाल जी के ऊपर कि इन्होंने मुझे मदद की थी और मदद करते करते कह दिया उन्होंने कि उनकी नीयत मेरे प्रॉपर्टी पे सही नहीं थी। तो आज आए हैं, ये हमारा धर्म है कि हम सभी पक्षों से उनका बयान ले कि इस विषय में आपका क्या कहना है। तो आज हम सतपाल जी के पास में आए हैं, उनसे पूछते कि सर उस टाइम में वो वाकया क्या था, सच्चाई क्या थी, सच्चाई बताइए साहब। बोलिए। सभी नगर वासियों को मेरा नमस्कार। पहले तो जो पर्टिकुलर रंजीत सिंह का केस है, इस केस के अंदर ऐसे हैं, इनका कोई मामला न्यायाधीन में चल रहा था कि इनकी केस की जेन्युइन ओनर कौन है। रंजीत सिंह क्लेम कर रहे हैं वो ओनर है, कोई दूसरा पक्ष क्लेम कर रहा है कि वो ओनर है। वो न्याय के अधीन है, तो उसके मुतल्लिक हमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं। कोई इनको तकलीफ आई, ये हॉस्पिटल में एडमिट थे कि इंसानियत तौर पे मैं मदद करने गया, मैंने मदद की उनकी साथ में। और मदद जो मैंने की उसका पूरा का पूरा पैसा सामने हरेश गुलराजानी, सतीश, इन्होंने भरा कि ये जो कुछ भी वारदात हुई है उनमें हमारा नाम लिया जा रहा है, पर कोई इंसान की तकलीफ आई है, उसको चोट लगी है, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, सब पैसा हम भरेंगे। हमने नहीं कराया है, पर हमारे पे एलिगेशन है कोई भी इंसानियत के नाते पूरा पैसा सतीश ने, हरेश गुलराजानी ने इनको भर के दिया, जिसके अंदर बहुत सी मदद अन्नू मनवानी, राजेश मार्बल वालों ने मिल के की थी कि किसी इंसान को चोट लगी हेल्प करना। जमीन जायदाद के ऊपर ये इनका सबको बोलना कि इसकी नीयत ख़राब है या उसकी नीयत ख़राब है, वो मुझे लगता है शायद उम्र की वजह से शायद वो सही ढंग से नहीं, उनको ऐसा लग रहा है उनकी ज़मीन हड़प रहे हैं, कोई हड़प रहे हैं। हमें न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है, कोर्ट के जो फैसले होंगे वो उसके आधार पे चलना है। अगर वो सच्चे हैं वो फैसला कोर्ट करेगी, वो करने का अधिकार, मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है। रही बात भरत के बारे में, कुछ वर्डिंग भी मैंने सुनी है कि भरत ने अटैक कराया था। जिस समय तक मैं समझता हूँ प्राइमरी, जिस दिन ये अटैक हुए हैं उस समय मैं सब इनकी बातें जितनी सुन रहा हूँ, इनके बयान सुन रहा हूँ, वो सुन में कहीं पे भी भरत इन्वॉल्व नहीं है। ये भरत को क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नवा नाम कुछ ले रहे हैं, शायद पॉलिटिकल कोई मुद्दा लगता है खींचने का। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ न्यायालय से कुछ इनके विरुद्ध जजमेंट भी आए हैं जिसके अंदर ये प्रूव है कि इनका जो बार बार क्लेम करना कि ये ब्लॉक मेरा था, शायद वो इनके विरुद्ध आया है ऐसा जजमेंट, पर मैंने देखा नहीं है। तो जो जजमेंट है वो कुछ कोर्ट के अंदर है, वो फैसला कोर्ट करेगी। इंसानी तौर पे इनकी मदद की है हरेश गुलराजानी ने, सतीश ने, इंसानी तौर पे पेमेंट दी गई है इनको और अच्छी हैवी पेमेंट दी गई है। इनके इलाज का खर्च, इनके घर के अंदर जो बाउंड्री बना के देने का खर्च, इवन टॉयलेट बाथरूम का भी खर्च, ताकि ये रह सके, जो ये क्लेम करे इसकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने भी यही कहा कि इसको अगर इसकी प्रॉपर्टी है इसके अंदर रहे, इसको बंधन के आराम से रहे, बाकी फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे। सही है, और कोर्ट का फैसला होगा तो सबको मानना ही है। और कोर्ट का फैसला जो आया है वो पब्लिकली आएगा। रंजीत सिंह को कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, ऐसे किसी पे झूठे एलिगेशन लगाना या ये लगाना गलत है। रही बात मेरी नीयत के ऊपर कुछ बोलना उनका कि मेरी नीयत इस प्रॉपर्टी के ऊपर थी, मेरी नीयत इस प्रॉपर्टी पे किसके लिए रहेगी, ऑलरेडी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तकलीफ है और दुनिया भर में बहुत खुली खुली प्रॉपर्टियाँ और बहुत बढ़िया व्यापार करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी पे क्यों नज़र रखेंगे। तो ये बोलना थोड़ा गलत लगा, थोड़ा दिल को चुभा। फिर भी हमने एक चीज़ बोला, जाने दो, कमज़ोर सरदार जी हैं कोई, हमने एक सरदार होने के नाते, सिख होने के नाते और इंसानियत होने के नाते मदद की है। हाँ, एक जरूर इधर मैं ज़रूर करना चाहूँगा। 1984 में
अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांत इलाका कोई रहा था तो हमारा उल्लासनगर रहा था। मैं उस दौरान इधर ही था, मैं भी एक सरदारजी हूँ, सिख हूँ। कोई भी सिख के ऊपर अटैक नहीं हुआ 1984 में, कोई डर के नहीं भागा, रादर हम पंजाब से ज़्यादा सेफ उल्लासनगर में थे। आपकी इस दौरान आपकी कभी रंजीत जी से बात हुई है इस विषय के बारे में? अभी हाल ही में आपकी कभी कोई बात फ़ोन पे या सामने बात हुई हो? आज के दिन में आज सुबह मैंने रंजीत जी को फ़ोन करके कॉल किया था कि आपने मेरे विरुद्ध ऐसा बयान दिया, इतने साल बीत गए हैं, आपने ऐसे बयान दिए, किस कारण दिए हैं? हेलो, सत श्री अकाल रंजीत वीर जी, सत श्री अकाल। हेलो, रंजीत सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सतपाल सिंह चावला बोल रहा हूँ। जी सर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। एक आपका कोई वीडियो आया है, उसमें आपने मेरे बारे में कहा है कि शायद मैंने आपकी मदद की, लेकिन बाद में आपने कहा कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे नजर रखी थी। नहीं सर जी, मैं तो उसको ऐसा ही बोला था। अभी देखो, अभी बाद में मेरे को साइन कराने को आ गए थे। आपकी बातचीत हुई थी कि आप सतीश से और हरेश मुन्ना गुलराजानी से कुछ पेमेंट की बातचीत होती है तो आप पैसा लेके साइन कीजिएगा, लड़ाई झगड़े से बेहतर है खत्म होवे मैटर, यही बातचीत हुई थी। हाँ, लेकिन मैंने नहीं माना ना। तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती की गई थी क्या? उसके बाद कोई जबरदस्ती की गई कि करो नहीं करो, ऐसा कुछ बातचीत हुई थी क्या? देखो, उसके बारे में जो आपने बोला था ना, हम अपने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देंगे, हमारे से बात नहीं करना। हाँ, ये मैं बोला था मदद ना। कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते आपसे मदद कर रहा हूँ, मैंने जी आपको साहब, ये कहा था। मेरी बिल्कुल ही मदद किया। मैंने पहले यही बोला, अभी पहले दिन मेरा पूरा मदद किया, जैसे इंसानियत नाते किया है, हाँ, यही बोला मैंने। फिर लेकिन उसके बाद जो अभी आपने लफ्ज बोला कि आपकी मैंने बंद करा दी या आपको तकलीफ दी या आपकी जगह पे नियत खराब की, आपकी जगह पे नियत मैंने कब खराब की? भाई, सबकी नीयत खराब थी सब। मैंने आपकी मैं जगह अभी पे भी बोलता मांगी। हूँ, अभी रंजित भी देखो सर, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ बोला नहीं है। जी, मैं कहा सर, पहले दिन मेरी पूरी मदद जैसे करना था भाई की तरफ अच्छा, से एक मदद छोटा चीज किया। मुझे और एक चीज कंफर्म कीजिए, गुरु को साक्षी रख के एक सच्चाई बोलिएगा। हाँ जी, हाँ आपके जी, हाँ इलाज जी, का हाँ पैसा हाँ। मैंने खर्च किया था, आपके इलाज का पैसा मेरी तरफ से खर्च हुआ था, जो उन्होंने दिया था, हरीश गुलराजानी ग्रुप ने आपका बेटा जाके लेके आया था, उसमें से खर्च हुआ था, और आपकी जो बाउंड्री बनी थी वो भी उन्हीं के पैसों से खर्च हुई थी ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। सब उन्होंने मदद की थी ना आपकी? किसने? आपके साथ उन्होंने पैसा दिया था ना आपके इस केस में, कि वहां पे मेरे को बाउंड्री बनाने के देखो, अंदर? एक मिनट सर, जी, एक मिनट बात सुनिए, जी, प्लीज बात सुनिए। जी, देखो, मेरा खाली टंगड़ी का राड़ पवाया है, जी, और मेरा जबड़ा टूटा हुआ, उसका कोई इलाज नहीं हुआ, जी। और मेरा आपका हाथ उस टूटा समय हुआ। जो, अच्छा, जो हाँ, आपका टंगड़ी का, एक मिनट, टंगड़ी का रॉड डलवाया, उसका पैसा वैसा जो भी बिल हॉस्पिटल का बिल था वो किसने भरा था? वो आप नहीं बना ना, अच्छा, और जो आपकी घर की बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री लगा के खड़ी करके, वो भी पूरी बाउंड्री आपने लगा के, किया है, वो भी आपने किया है। अच्छा, उसके बाद आपसे कभी मैंने आज तक कभी भी, मैंने बोला आज के बाद मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा, आपका कॉल आता है, मैं मदद करने नहीं आ पाऊंगा, पर हाँ जी। आपसे कभी मैंने ये कहा है कि आप मेरे को अपनी जगह लिख के दो या किसी को लिख के दो, ये मैंने आपको कहा है क्या उसके बाद कभी भी? उसके बाद में नहीं, कुछ नहीं, आपने फोन ही नहीं किया मेरा। आपको फोन नहीं किया, आपसे फोन पे बातचीत नहीं की, क्योंकि हाँ, नहीं किया। आपके साथ में मैंने दो लफ्ज एकदम स्पष्ट किए थे कि आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, आपकी नहीं मर्जी नहीं है, नहीं यहाँ नहीं तक नहीं, मुझे मदद करनी है। उस टाइम पे आपने ये बोला था हॉस्पिटल में, जी, आप एक 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साइन कर दीजिए, हम्म, आपको पैसा दिला देता हूँ मैं। हम्म। इतना पैसा वो देने को तैयार हैं। मैं कितना कहा, पैसा, मैं कितना पैसा बेचना देने को, नहीं है, मेरे को कितना? घर पे जाने दो। पहले मैं हॉस्पिटल में पड़ा है, मैं सोचा था, मैं कहा घर पे जाने दो फिर बात करना। कितना पैसा देने को तैयार थे उन लोग? वो मालूम नहीं है कितना देने को तैयार, वो आपको मालूम होगा। अच्छा, आपकी कोई डिस्कशन हुई थी क्या उस समय की कितना नहीं पैसा नहीं, मांग रहे हैं या कितना पैसा दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, उस समय कुछ भी बात आपको नहीं। उसके ऊपर आपके बाद दबाव बनाया गया था क्या? नहीं, पेपर पे साइन जरूरी करो करो? हाँ जी, हाँ, दबाव डाला गया, पूरा अच्छा, दबाव था। किसका क्योंकि दबाव डाला गया था? कभी किसी को लेके आते थे, हम कभी किसी को लेके आते थे। किसको किसको लेके आया हूँ मैं आपके पास हॉस्पिटल में? अभी 2-3 जने आए थे मेरे को, तो मैं जब हॉस्पिटल में पड़ा था बेहोश। आप बेहोश थे उस समय? वो बेहोशी थे, जब ग्लूकोज लगा हुआ है मेरे पास ना, टंगड़ी का ऑपरेशन हुआ है, बेड पे पड़े हैं, हैं? आप बेहोश थे क्या उस वक्त? जब उस टाइम पे टंगड़ी का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था मेरा, हाँ, उस टाइम पे ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन तब आप बेहोश थे क्या? नहीं, चलो बेहोश नहीं भी थे, पड़ा था बेड पे था ना। मैं आप आपको यही बेड बोला पे थे, था, आपका एक मिनट आईसीयू बात में? सुनिए, एक मिनट बात सुनिए। हम्म, अब मैंने आपको ये बोला था, मेरे को घर पे जाने दो, छुट्टी मिलने दो, उसके बाद में बात करना जो करना है।
ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर कोई दबाव बनाया गया था क्या कि नहीं आप अभी का अभी करो ही करो, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे, हॉस्पिटल का बिल नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ दबाव बनाया था आपका? चलो जाने दो यार, छोड़ो ये बातों को। उसमें मेरे को पूरे शहर में सब सिख समाज से और बाकी सब दोस्तों भाइयों से फोन आया है कि मेरे आपने तो उनका बाउंड्री बना दिया, हॉस्पिटल का बिल भी अदा करा दिया, उसके बाद भी आपकी ने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी हमारी नजर थी। अरे मेरा खिड़की तोड़ दिया, मेरा विंडो तोड़ दिया, सब कुछ। अरे यार, जिसने तोड़ दिया, मैंने तो नहीं तोड़ दिया, मैंने तो पीछे का लैट्रिन तोड़ दिया, पूरा बंद, गटर का पानी अंदर आता है हमारे भाई साहब। रंजीत मैं अभी देखो मेरे को परेशान मत कीजिए प्लीज। रंजीत, मैं एक नोटिस भेजूंगा वकील का आपको, आपने जो मेरे विरुद्ध बयान दिया है जरा उसके प्लीज प्रूफ मैं दीजिएगा। अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बहू ने मेरे को आपको उधर से निकाला है। और बोलो, किसने सेंड करा है? एक मिनट, किसने क्या सेंड करा है? हाँ? क्या सेंड करा है? आपको हॉस्पिटल से बहू ने बोला भी इसको सोने दो, जाने दो, बाहर जाओ आप सब जने। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात हाँ। मानी। मैंने जो आपने बोला आपकी जगह पे मैंने नियत खराब की थी, उसका कोई प्रूफ आप जरूर दीजिएगा कोर्ट में। मैं कोर्ट में आपको लेके चलूंगा, कोर्ट में बात करूंगा इस चीज के लिए। चलो जाओ, कोर्ट में जाओ। ये चीज़ बयान सही नहीं लगे मुझे, पर उन्होंने जिस प्रकार भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं मुझे नहीं था, आपने मदद की थी, इस टाइप की बातें की हैं, बहुत हैरानगी वाली बात है, बहुत हैरानगी वाली बात है जो उन्होंने बातें की हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद उनको कोई ना कोई आदमी पीछे से ड्राइव कर रहा है, कोई इतने सालों बाद कोई उसको वापस जीवंत करके उसको मसला ख़राब कर रहा है। मैं हैरान हूँ सतीश जी और हरीश गुलराजानी, जो कि संत के स्वरूप में नहीं घूमते, संत की वेशभूषा में नहीं है, पर जो उन्होंने उस दौरान कार्रवाई की गई थी, एक संत होने के नाते संत की तरह कार्रवाई की है। उसने इनको अपने दुश्मन की मदद की है, जो हमारा सिख धर्म कहता है, दुश्मन की भी हेल्प करो अगर तकलीफ में है। उन्होंने उनकी तरफ जो दुश्मन थे उनकी हेल्प की है, मदद की है। उसके बाद अपना घर का कब्जा, जो कि कानूनन जितना मैं पेपर वर्क को समझता हूँ, मैंने पेपर वर्क देखे, उनका पेपर वर्क ज़्यादा जेन्युइन है। सिंह साहब का पेपर वर्क सही नहीं लगता है, अगर आप उनके पेपर देंगे कि सही नहीं है, पर इसके मुतल्लक मुझे कुछ भी बोलना गलत है, क्योंकि न्यायालय में ये विषय चल रहा है, न्याय डिसाइड करेगी और कानून प्रक्रिया पे हम सबको विश्वास होना चाहिए। अगर न्यायालय ने उनके विरुद्ध फैसला दिया है तो वो गलत है, उसमें हमारा बोलना सही या गलत है, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। मुझे लगता है जितना मैंने देखा, हरीश गुलराजानी लोग का पेपर बिल्कुल सही है, वो जेन्युइन बायर्स हैं, बोनाफाइड बायर हैं, लेकिन वो डिसीजन न्यायालय में हुआ होगा और ऐसा रिपोर्ट है कि न्यायालय में उनकी तरफ उनके पक्ष में फैसला आया है। बाकी जो इनका सपोर्ट नहीं करे उनको सबको ये अपनी तरफ से बोलता है उसने मेरी ज़मीन पे, इससे जायदाद पे नियत गलत की है, ये इसको नहीं बोलना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आज हमने सतपाल जी से बात किया, अगर ऐसे ही चलते रहा जैसे आज सतपाल जी बोल रहे हैं कि मैंने उनकी मदद की है और हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी मदद की है उनको, और फाइनेंशियली भी जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने किया उनको, और उन्होंने भी कहा था पहले कि भाई मेरी उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की। अगर ऐसे ही चलते रहा, मदद करने के बाद में अगर आरोप अगर लगने शुरू हुए, तो मानो लोगों के दिल से इंसानियत गुम हो जाएगी। तो कृपया ऐसे करने से पहले अपने अंदर झांकिए और समझिए कि मैं किसके विरुद्ध क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए। मैं एक लफ्ज़ ऐड करना चाहूँगा, ये मदद के अंदर जो मेरा नाम आ रहा है कि मैंने मदद की है, मैं केवल इंसानी तौर पे वहाँ गया हूँ। फाइनेंशियल पूरी मदद उस समय सतीश भाई ने और हरीश गुलराजानी ने दी है। उसके अंदर उन्होंने उनको काफ़ी तकड़ी अमाउंट पैसे की दी है, ताकि वो चाहते भी है तो न्याय प्रक्रिया जो भी है तब तक उनको रहने का बंदोबस्त, उनके इलाज का सब खर्च का पैसा, फाइनेंशियल तौर पे सब उन्होंने मदद की है। उसमें फाइनेंशियली मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फाइनेंशियली पूरा कंट्रीब्यूशन उसका है और ये ऊपर वाला जानता है।